हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8500 लेखपाल की भर्तियों के लिए जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो आवेदन आने वाले हैं। ऐसा जो है वो कई जगह जो है वो न्यूज़ में देखने को मिला है। लेकिन अब कई लोग ये सोच रहे हैं, क्या बिना पीईटी के तहत होगी लेखपाल भर्ती? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी उनके लिए पीईटी जो है वो मैंडेटरी है। समझ रहे हैं? तो अनिवार्य रूप से आपको पीईटी में उतने नंबर आना चाहिए जितनी की लेखपाल की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है ना, भर्ती बोर्ड के तहत। तो ऐसे में जो आपकी न्यूज़ निकली है उसकी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व परिषद के लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडल आयुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। क्या लिखा हुआ है? राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए 18 मंडलायुक्त से अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद के 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यूरो भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के लिए पूर्व में 4700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था। लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटों के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया जाना है। कुल रिक्तियों में पदोन्नति पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों का भी डाटा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2024 से जून 2026 में रिक्त पदों को रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। यानी कि जून 2026 में भी रिक्त पदों को जो है वो शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8500 से 9000 के बीच रहने की संभावना है। लेखपालों की नियुक्ति पदाधिकारी, उप जिलाधिकारी और विभाग अध्यक्ष, मंडलायुक्त होते हैं। विभाग अध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए अधिकृत है। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त पदों की गणना करते हुए शीघ्र अधियाचन भेजने के लिए कहा है। राजस्व परिषद सभी मंडलों में आए या अधियाचनों को इकट्ठा करके यूपी ट्रिपल एस सी को भेजने। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद सभी मंडल से आए अधियाचन भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना है। ये पूरी जो है वो न्यूज़ है। यानी कि कई लोग जो है वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो रहे हैं, और किसी अन्य कारणों से अगर लेखपाल के भर्ती जो है वो या पद जो है वो खाली होते हैं, तो लगभग जून 2026 तक जो है वो इन लोगों का ऐसा मानना है कि 8500 से 9000 जो पोस्ट हैं वो लेखपालों की उत्तर प्रदेश में खाली रहेंगी। अब आप ये सोचोगे, सर जून 2026 तक तो यहीं पर बोल दिया, तो यही वैकेंसी अभी 1.5 साल टल गई। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आप ये सोच करके ना चलें कि 2026 तक इसमें लिखा है तो 2026 के बाद ही वैकेंसी आएंगी। क्योंकि अगर आज के दिन जो है वो अधियाचना जैसे ही इनकी तैयार हो जाती है और इन लोगों ने पूरा ब्यौरा भेज दिया, तो उस हिसाब से आप लोगों के तो 31 अक्टूबर तक ब्यौरा मांगा है, और इस ब्यौरे के तहत आप लोगों की भर्ती जो है वो निकाली जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि देखो, अगर आपका भर्ती अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में अगर आ जाती हैं, तो जो आपका पीईटी 2023 है उसी को बढ़ा दिया जाएगा। जिस तरीके से आप इन लोगों ने पहला पीईटी जो है वो बढ़ा दिया था, उसी के तहत आप लोगों की जो है वो फिर वैकेंसी की जाएंगी। और अगर नहीं बढ़ाया गया और पीईटी अगर इस बीच में हो गया लेखपाल भर्ती के आने से पहले 2024 वाला, तो फिर उसके तहत आप लोगों की वैकेंसी होंगी। बिना पीईटी के तहत आपकी लेखपाल की भर्ती हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद ही आप उस मेरिट के तहत अगर आते हो तो आप लेखपाल के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगे। बस ये देखना है कि आपकी वैकेंसी पीईटी के जो 2024 का पीईटी होना है उसके बाद आती है या पहले। अगर पहले आएंगी तो पहले वाला पीईटी मान होगा, और अगर बाद में आएंगी,
आपकी वैकेंसी, तो जो 2024 में पीईटी होगा उसके तहत आप लोगों की मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। बाकी जो भी आपका डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।